चलिए शुरू करते हैं। कहीं ऐसा ना हो दैट 400 पार के डोंट नीड टू फाइट इलेक्शंस, आपके एमपी तोड़ तोड़ के, एसपी के एमपी तोड़ तोड़ के ही 400 पार हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ा अच्छा सवाल है कि नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में 400 पार करेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मृगमृचिका होती है। गर्मी में हमको दिखता है रेगिस्तान में कि एक बड़ी सुंदर सी चमकती हुई झील का पानी बह रहा है, लेकिन जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो गर्म रेत ही हमको नजर आती है। ये एक बड़ा सुनहरा सपना है। अब क्यों 400 पार? जब इस देश के जाबाज शहीद हो गए तब तो 300 पार करने में इतनी तकलीफ हो गई थी आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब क्या कर दिया? 10 साल की पूरी एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश की सबको पता है। क्या दिया आपने जो 400 पार करेंगे? समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो फार्मूला लगाया है, वहीं पे अगर 40 बीजेपी पा जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। 400 पार करोगे कहां से? जान दे देंगे इसके लिए। उत्तर प्रदेश में आप पा नहीं रहे, महाराष्ट्र में आप पा नहीं रहे, पश्चिम बंगाल में आप पा नहीं रहे, बिहार में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी आप जीतने जा नहीं रहे। तो धन्यवाद आपको पद्मजा जी, आपके चैनल को और तमाम सारे लोगों को। कम से कम टीवी चैनल पे तो बीजेपी 400 पार कर रही है। ये गड़बड़ है बाबा। जनता 400 पार करने नहीं जा रही है। आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि ये हकीकत है और मैंने बचपन से अपने गुरुओं से सीखा है कि सच कड़वा होता है और जो कड़वा होता है उसको लोग झेल नहीं पाते, मुंह में रख नहीं पाते हैं। इसीलिए हम सब इंतजार करेंगे। और एक लाइन बड़ी अच्छी है पद्मजा जी, 4 जून को रिजल्ट आएगा, 4 जून देश को मिलेगा सुकून। पर आजम खान ने तो सुकून आजम खान ने तो अखिलेश जी का ही सुकून छीन लिया है। आप कह रहे हैं अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, अखिलेश जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। फिर से आ गए रे बाबा। उनको सेफ सीट नहीं मिल रही है। आजम खान ने चिट्ठी लिख करके बोला है कि अखिलेश जी को रामपुर से लड़ना चाहिए। अखिलेश जी ने कहा नो सॉरी। देखिए ये हमारा दल है, दलदल थोड़ी नहीं है कि कोई नेता गूंगा बहरा अंधा हो जाए, गांधी जी के 3 बंदर आजम हो खान जाए। रामपुर के दलदल में हमारे फंसा है। यहाँ सुनिए, मोदी जी की तरह दल नहीं है समाजवादी पार्टी। हमारे यहाँ सबको बोलने का अधिकार है और भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय राजनीति में इस बात की सबसे बड़ी महत्ता रही है कि हम चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। कभी मैंने सुना है ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी एक महिला ने सवाल पूछ लिया कि तुमको आजादी के बाद तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? और कॉलर पकड़ ली तो क्या हुआ? पंडित जी ने यही कहा कि तुमको ये आजादी मिली कि तुम देश के प्रधानमंत्री की भी कॉलर पकड़ सकते हो। बात तो सही है। तो आज अगर आपके पास दल है, नेता है, तो निश्चय ही सवाल जवाब होंगे। सबकी अपनी स्थितियां परिस्थितियां होती, बीजेपी की तरह कुछ नहीं कि माउथ सट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अपने यहाँ पे एक नया ट्रेंड चला, आप लोगों को बता दूं, जानते हैं क्या? मेरी इच्छा नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द बहुत हो रहा है, कमर में दर्द बहुत है, इस कारण मैं अब चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ, मैं अपना टिकट स्वयं वापस करता हूँ। अच्छा। कुछ लोगों को तो ऐसे टिकट वापस हुए हैं जिसका जिक्र भी मैं आपके चैनल पे नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो किस मुंह से जाते जनता से वोट मांगने, चूंकि उनका मुंह जनता ने किसी और के साथ देख लिया था, जिनको जान गंवानी पड़ी। बड़ी अच्छी बात कही रंगनाथन जी ने। इनका नाम बड़ा टफ है, मैं लेने में थोड़ी मेरी जबान को डांस करना पड़ जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने सीख लिया है। क्या पश्चिम बंगाल ही भारत की डेमोक्रेसी है क्या, या दिल्ली? भारत बहुत बड़ा है, अगर सीटों के लिहाज से देखेंगे तो एकंगा हो जाएगा। सुधांशु जी समझते होंगे एकंगा मतलब एक तरफा हो जाएगा। आप कितनी सीटों की बात कर रहे हैं? पूरे देश की डेमोक्रेसी पे खतरा है। पश्चिम बंगाल की डेमोक्रेसी की बात और वहां की एजेंसियों पे तमाम सारे जो मामलात हुए उन पे बता के क्या मोदी जी को बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि देश बड़ा है और देश में बहुत सारे मणिपुर हैं। इस बात का भी जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। और जब आपको देश की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आपकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल और दिल्ली नहीं है, देश है।
तो क्या किसी को आप टारगेट करके किसी राज्य की सरकार को, किसी एमपीज को, एमएलएस को टारगेट करके आप अपने आप को क्लीन मैन दिखा देंगे क्या? नहीं दिखा पाएंगे, कभी नहीं दिखा पाएंगे। और 4 इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा बीच में ना बोल। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपके टाइम में नहीं बोलूंगा। अभी बात हो रही थी, मेरी बात उसमें नहीं आई, मैं अपनी बात कह दूं। अगर नरेंद्र मोदी जी 400 पार करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? आप लोगों ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। अभी तो 66,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है। 1 लाख करोड़ पार हो जाएगा और पैसा कहां आएगा, कहां जाएगा, ना आपको पता चलेगा। और आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां सवाल पूछेंगे कि कहां से पैसा आया था पापा जी आपके टाइम में? 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आया था? सवाल इस बात के हैं, इसलिए किसी स्टेट को टारगेट करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड कंपनी को मत बचाइएगा, नहीं बचेगा कोई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। As a citizen, I want to say. But 30 seconds. The other example, I gave you one अभी example. मोदी जी के बारे में बोल दिया करो भाई। आप लोग क्यों सरकार को क्यों फ्री आंसर छोड़ देते हो? No cross क्या आप पैसा खाते हो क्या सरकार से? Okay, यू ईट no, please, nothing. मनी ऑफ गवर्नमेंट? भले ही आप गेस्ट No हाउस problem. कांड में सबसे आगे थे, रुक जाइए। क्यों खाते हैं पैसा? खाते हैं तो कम से कम अरे थोड़ा गाओ, थोड़ा खाओ। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया कि इनको बुरा। क्या बढ़िया था गुरु। बीजेपी अब ये देखा डर रहे हैं, कार्यालय में 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड रख दिए गए और नीतीश जी को ये नहीं पता कि ये 10 करोड़ रुपए किसने दिए। मनोज जी आप भी- लोग हाथ उठा दो, किसी के यहाँ कोई घर के सामने 10 रुपए कोई रखे हो तो बता दो। मनोज जी कुछ नहीं 10 सुनाई देगा। करोड़ रुपए रख गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के। मनोज जी और कुछ सुनाई पता नहीं भी देगा। नहीं चला। कुछ सुनाई नहीं देगा। Thank अगर हम you. सब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कहते हैं गरीब गुरबा की बातें, वही सबसे अमीर नेता जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है, आज उनका परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है। All those parties who talk about अमित शाह का downtrodden and others कैसे 50 लाख without करोड़ doing रुपए में बन जाता है anything. भाई? Sir, I have not Please, spoken no in front of interruption. anybody. Please, आप क्या अपने आप शांति मनोज से जी, बात करिए। दूसरों के भ्रष्टाचार बताते मनोज जी हो? प्लीज नो इंटरप्शन। मोदी जी का डंका ए कहाँ भाई। बज रहा है ये देखो। प्लीज मनोज जी, this is नरेंद्र not मोदी good. जी का डंका बज रहा है। भाई, अगर इस ढंग से debate करनी है तो फिर क्या? आपको पता है मनोज जी, there's आप no 1 point. मिनट में अपनी बात कह नहीं, रही मनोज मुझे जी। नहीं आप समझ लगातार लेगा। बात ये कर रहे हैं, बीजेपी देखिए, एक महिमा बात मंडल नहीं करके चली जाएगी। मनोज जी, please. It's not सफाई good. स्टाइल मैं में एक बात बैठ बता दे रहा करने लगे। Not a हूँ। problem. मैं Not एक a बात problem. कहूँ, जो इस देश में 2012 में अमेरिका का मनोज जी, कोई फायदा बॉर्डर जो पार करते थे वो मात्र 642 लोग थे। Okay. आज अवैध रूप से अमेरिका का बॉर्डर पार करने वाले 96,000 लोग हैं। क्यों? One at a कैसे time. डंका बज रहा है? आपका वक्त खत्म मुझे हो तो गया। सुनाई पड़ रहा है। आपका वक्त खत्म हो। सुधांशु जी, दूसरे को कहने से कुछ नहीं कहा। बड़का वाला अरे फैक्ट जनता का पार्टी जवाब बीजेपी नहीं है। और बड़का वाला भाई, भ्रष्टाचारी 3 पार्टी पीढ़ी से- बीजेपी। मनोज जी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आखिरी 2 लाए मिनट बात Last- प्रजापति का नाम लेते हो, अमित शाह के बेटे का नाम क्यों नहीं लेते हो? ये फंस गया। सवालों का This is जवाब not the way. There is no need of doing debate. Everybody is shouting आपके and not giving यही him वे है, complete यही one तरीका sentence है। because he is आप having की no बात का answer to the जवाब- fact. मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? गायत्री आप लोग? प्रजापति 10 Why साल के not अंदर you? बिलो पॉवर्टी लाइन से Why 150 not you करोड़ ask जवाब me? दीजिए। बताइए, आप जवाब दीजिए अपना भी 2 साल सवालों का। सुनिए, 2 पीढ़ी गायत्री से। प्रजापति गायत्री प्रजापति जेल में है, घर में थोड़ी नहीं है। गायत्री प्रजापति जेल में है। आपके नेता बाहर घूम रहे हैं, माफिया लोग बाहर घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, और आप कह रहे हो कि गायत्री प्रजापति कितनी बार नाम लोगे? ओके, बस हो गया मनोज। फालतू की बात करते हैं। दूसरा नाम ले भैया लीजिए। जी, यही प्रजापति छोड़ दीजिए, आप दूसरा अजीत नाम। पवार को मुख्यमंत्री सुनिए। बना दोगे। अरे आप- सुनिए। आप असम वाले मुख्यमंत्री को जो भ्रष्टाचारी उसको मुख्यमंत्री बना दोगे और नाम लोगे गायत्री प्रजापति। Okay. ज्यादा सुनिए, बोलोगे सुनिए। तो नाम जपोगे तो ये कल्याण हो जाएगा गायत्री आपका। प्रजापति के लिए कैसी तड़पन है। क्यों दूसरा ना नाम हो? लेता हूँ। अरे आजम मेरे खां, PDA का है, आजम खां भी पिछड़ा जेल में है। है, मुख्तार पिछड़ा है। अंसारी, अरे कितनों का नाम होगा मेरे भाई। अरे सुनिए, ओहो। आपके पिछड़े ये देखिए, ये प्रधानमंत्री को शिद्दत पिछड़े के देखिए। लिए तड़प नहीं है। भ्रष्टाचारियों हमें के लिए है, देखिए शिद्दत। हमारे नेता अखिलेश यादव जी को है, पिछड़ों के लिए तड़प है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। आप तो पूंजीपतियों के लिए काम करते हो। दूसरा तुम्हारा कोई नहीं, दूसरा तुम्हारा कोई नहीं। खत्म। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे हमेशा देते रहिए। नमस्कार।